गुरुदेव जी टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज रविवार है। रविवार को जो टेस्ट होता है तो टेस्ट नंबर 68 देखिए, टेस्ट नंबर 68 का जो क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? क्वेश्चन कह रहा है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम, शरीयत माना होता है मुस्लिम धर्म में जो शरीयत कानून के अनुसार है ना, शरीयत के नियमों के और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? पहला जो ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो आंसर होगा दू का बी होगा बलबन। बलबन दू का क्या होगा? बी बलबन आंसर होगा। अब देखिए इल्तुतमिश किसका दामाद था, है ना? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्लियर ना? वो पूछता है क्वेश्चन कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं, है ना? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जो बाद में दामाद भी बना। इसलिए गुलामों का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहते हैं इल्तुतमिश को। क्लियर हो गया? ये तो आंसर होगा आपको अभी, है ना, जो बलबन है। अलाउद्दीन खिलजी जानबे करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, इसी पर सिनेमा मूवी बना हुआ है ना? और यही जो लड़ाई हुआ था राणा रतन सिंह और इनके बीच रानी पद्मावती को लेकर, जो पद्मावत पुस्तक था। क्लियर? मोहम्मद बिन तुगलक कौन नहीं जाना थे जग में? पगला बादशाह, रक्पिपासु बादशाह, सन की बादशाह, असफलताओं का बादशाह, विविधताओं भरा बादशाह, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे एमबीटी कहते हैं। क्लियर? 1225 से सॉरी 1325 से 1300। अच्छा क्लियर? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित की रचना किस भाषा में हुई है? बुद्ध चरित की रचना किस भाषा में? बुद्ध चरित मतलब बुद्ध, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। पाली भाषा में, हिंदी भाषा में, प्राकृत भाषा में या संस्कृत भाषा में? क्या बना आप लोग? तो गौर से सुनिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो है। बौद्ध धर्म का जितना भी कुछ हुआ पाली भाषा में, है ना, और जैन धर्म का सब कुछ हुआ प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। कंसेप्ट क्लियर? यहाँ पर आंसर होगा, ये आंसर होगा पाली। द बुद्ध चरित की रचना किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत की रचना किसने की थी? अभियावत बताए, पद्मावत की रचना किसने की है सो पूछ रहा है ना? कबीर किया है, जैसी किया है, मीर खुसरो किया है, मीराबाई किया है। तो आंसर होगा 4 का भी जैसी। लिख लीजिए पूरा नाम, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत पुस्तक की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। और इसी पद्मावत पुस्तक में चर्चा है क्या? रानी पद्मिनी यानी पद्मावती की। और यह रानी पद्मावती राणा रतन सिंह की पत्नी थी, चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती, जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और इसी पर अलाउद्दीन खिलजी, जिसे एक कहते हैं, आक्रमण किया था। और यह किसी राज को हड़पने के लिए नहीं, इतिहास का एकमात्र आक्रमण था जो रानी महारानी को पाने के लिए आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, महाराजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को पाने के लिए। इतिहास में फेमस है ना? तो पद्मावत पुस्तक लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी, जिसमें पद्मावती की चर्चा है, जो यह बताता है। इसी पर सिनेमा बनल है, कौन सी? पद्मावत। सिनेमा क्या नाम है? पद्मावत मूवी इसी पर बना हुआ है। इतिहास बेस्ट यह मूवी है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पूरा हो गया। क्लियर ना? या अलाउद्दीन खिलजी का रोल लिया है रणवीर सिंह, राणा रतन सिंह का रोल लिया है शाहिद कपूर। कंसेप्ट क्लियर? ये चीज सब पर ध्यान रखना है। यहाँ पर पद्मावत की रचना किया है मलिक मोहम्मद जैसी, पूरा नाम अमीर खुसरो, है ना? अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा जिला का रहने वाला, है ना? पटियाला नहीं, पटियाली, है ना? एटा जिला के पटियाली का रहने वाला। और पंजाब में पड़ता है पटियाला। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ गए ना? पटियाली कब था? तो उत्तर प्रदेश। पटियाला कब था? तो पंजाब। तब अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली में हुआ था, और पंजाब में पटियाला पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। मीराबाई को कौन नहीं जाना था? आधुनिक, है ना? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। और ये मीरा कृष्ण की हो गई थी, मगन लगन मीरा बाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है?
कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। क्या आंसर होगा? 10 वर्ष। तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। जनगणना कौन कराता है? जनगणना किस कहाँ का विषय है? केंद्र का, राज्य का, समवर्ती सूची का? केंद्र का। भारत सरकार कराती है, यानी केंद्र सरकार कराती है। कितने वर्षों पर? तो 10 वर्षों पर। जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? अंग्रेजों के समय 1872 में। कितना में? 1872 ईस्वी में। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में, अंग्रेजों के ही समय में, है ना। तब से 10 वर्ष पर होता है। जब से कोरोना आया है तो कोरोना काल 1900 सबसे लेटेस्ट जनगणना कब हुआ था? 2011। 2011 के बाद 10 साल के बाद 2021 होता। कोरोना पीक पर था, इसलिए भारत सरकार ने कोरोना के समय नहीं कराया। अब 2026 और 27 चल रहा है जनगणना। जनगणना को अंग्रेजी में कहते हैं सेंसस। भारत सरकार कराती है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय जनगणना कराती है। समझ गए ना? ये चीज सब पर ध्यान रखिएगा। जनगणना आप जो जनगणना हम लोग का हो रहा है 2027 में फाइनल होगा। इस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और परिसीमन के आधार पर लोकसभा विधानसभा का सीट तय किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। क्लियर ना? अभी जो हम लोग जयनगर में हैं, हो सकता है नया जनगणना परिसीमन के बाद जयनगर लोकसभा क्षेत्र भी हो जाए और जयनगर विधानसभा क्षेत्र भी हो जाए। तो जनगणना प्रत्येक कितना साल पर होता है? 10 साल पर होता है। लेकिन जाति जनगणना पूछे तो जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना भी होगा। करंट अफेयर में आप लोग को बताते हैं। तो जाति जनगणना 1931 के बाद नहीं हुआ है। 1931 में पहली बार हुआ था, आजादी से पहले। अब फिर 2026-27 में हो रहा है जाति जनगणना भी। क्लियर? इसका आंसर होगा 10 वर्ष। क्लियर?